जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने किया जलाभिषेक। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास जी महाराज ने श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को जांजगीर चांपा जिले के विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस सिलसिले में वे सबसे पहले सूर्यनारायण के बड़े मंदिर प्रांगण में 9वीं शताब्दी से विराजित भगवान चंद्रचूड़ महादेव का, तत्पश्चात क्रमशः भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव खरोद, भगवान कीर्तेश्वर महादेव ग्राम किरीट, श्री लिंगेश्वर महादेव नवागढ़, बाबा कालेश्वर नाथ महादेव पीथामपुर तथा भगवान भोलेनाथ तुर्री धाम सहित अनेक स्थानों पर पहुंचकर भगवान का जलाभिषेक कर विश्व कल्याण की कामनाएं की। इस आध्यात्मिक यात्रा में अनेक जनप्रतिनिधिगण उनके साथ शामिल थे। पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए देखिए जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर गौरव राज सागर के साथ। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में और पूरे देश भर में सावन सोमवार को लेकर बहुत महत्ता है, बहुत मान्यता है। श्रद्धालुगढ़ शिवलिंग में जाकर जल चढ़ाते हैं और इसी कड़ी में हम लोग अभी गोज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास महाराज जी से और जानेंगे आज उन्होंने भी जांजगीर चांपा जिले के अनेकों मंदिरों का, शिवालयों का दर्शन किया और जाकर वहां जल अभिषेक किए। क्या कुछ जानकारी है मीडिया के माध्यम से ये जानते हैं। जी स्वागत है आपका जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ के आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बताएंगे आज प्रदेश भर में सावन सोमवार के दूसरे सोमवार पर आपने किन किन जगह, किन किन स्थानों पे जल अभिषेक करने गए थे। श्रावण मास को बहुत ही पवित्र मास माना गया है हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर जी का प्रिय मास है श्रावण मास और पूरे भारतवर्ष में देश विदेश में इस श्रावण मास को बहुत ही पवित्र रूप से मानते हैं। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा का यह शिवनारायण जो क्षेत्र है, यह शिवनारायण बहुत ही धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातत्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्राचीन काल से ही स्थापित श्री शिवनारायण मठ, जहाँ चंद्रेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। सबसे पहले प्रातः 7 बजे हम सब के सब भगवान चंद्रेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक किए हैं। उसके बाद फिर पुरातत्व दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान शिवनारायण जो बड़े मंदिर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस परिसर में चंद्रेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। उन चंद्रेश्वर महादेव का भी जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के पश्चात छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले खरौद नगर, जहाँ भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, वहाँ जाकर के दर्शन पूजन किए हैं, वहाँ विशेष अभिषेक किए हैं। और उसके बाद नवागढ़ ब्लॉक का गांव है किरीट, जहाँ श्री कीर्तेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है। उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नवागढ़ जो ब्लॉक मुख्यालय है, वहाँ लिंगेश्वर महादेव जो स्वयंभू मूर्ति हैं, वहाँ जाकर पूजा अर्चना किए हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। उसके बाद फिर हसदेव नदी के तट पर विराजित पीथमपुर है, जहाँ कलेश्वर नाथ महादेव स्थापित हैं। उनका ही पूजा अर्चना, जलाभिषेक करने के पश्चात तुर्री धाम एक स्थान है जो शक्ति विकास खंड का बिल्कुल नदी के तट पर स्थित है। वहाँ 12 माह 365 दिन 12 माह 8 काल हर समय अहर्निश जल प्रवाहित होते रहता है और भगवान शिव शंकर को वह समर्पित है, उनके ऊपर वो गिरते रहता है। वहाँ भी दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। फिर जयजयपुर विकास खंड का एक गांव है ओड़े केरा, वहाँ भी भगवान शंकर जी का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के बाद अभी वापस हम लोग पुनः भगवान शिवनारायण की नगरी पावन धाम इस शिवनारायण में आए हैं, जहाँ जिसे माता सबरी की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। चित्रोत्पला गंगा महानदी यहाँ प्रवाहित है, 3 नदियों का संगम स्थल है। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। श्रावण माह में सबके सब श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यहाँ से जल लेकर के अन्य शिवालयों में जाकर को अर्पित करते हैं। तो ऐसे पावन धाम में आज हम लोग विराजमान हैं।